नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर महादेव ऐप के जो फाउंडर है उसने बड़ा खुलासा किया है। सोशल मीडिया पे वो वीडियो डाली है। हालांकि उस वीडियो की सच्चाई का हमें पता नहीं है क्या है, लेकिन वो जांच एजेंसियां इसको जांच में जुटी हैं। लेकिन अगर वो वीडियो सच्ची है तो महादेव ऐप के जो फाउंडर है उसने ये दावा किया है कि वो दुबई में है और वो भारत में आना चाहता है। और उसने पूरी विस्तार से बताया कि किस तरह से हमने एक सट्टे का ऐप बनाया, उससे जो पैसा कमाया जाने लगा उसी बीच हमें पुलिस और प्रशासन परेशान करने लगा, हमारे लड़कों को गिरफ्तार किया जाने लगा। इसके बाद हमें जो है कोई व्यक्ति एक मिला, उन्होंने नाम लिया वहां कि एक जो है हमें व्यक्ति मिले वर्मा जी, और कोई वर्मा जी कांग्रेस के कोई नेता हैं। इन्होंने हमें पुलिस से बात कराई और फिर कहा कि ठीक है, हम आपके लिए ये सुविधा कर देते हैं कि आप जो ये धंधा कर रहे हैं इससे आपको हर महीने 10 लाख रुपए हमें देने होंगे और इसके बाद हम पुलिस प्रोटेक्शन और आपके पास कोई सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये वादा किया गया। वादा करने के बाद भी वो बोलते हैं कि जो शुभम सोनी है, जो इसका फाउंडर है, वो कहता है कि इसके बाद हमने 10 लाख रुपए महीना एक हफ्ता वसूली हमसे हुई, हमने पैसे देने शुरू किए। लेकिन उसके कुछ दिन बाद फिर से लड़के पकड़े जाने लगे क्योंकि कंप्लेंट बहुत ज्यादा थी, लोगों के पैसे लिए जा रहे थे। आप सोचिए कि छत्तीसगढ़ में पुलिस की बिना पर, नेताओं के बिना पर, यानी उनकी सह पर सट्टा चल रहा है। मीडिया में खबरें आती थी, कंप्लेंट होती थी, आम आदमी का पैसा लुटता था, लोग बर्बाद हो रहे थे। सट्टे में कोई भी आबाद नहीं होता है। और एक कंपनी जो सट्टा चलाने वाली है वो करोड़ों रुपए कमाने लगी क्योंकि उसके ऊपर हाथ हो गया सरकार में बैठे लोगों का, पुलिस का। अब इसको लेकर के जब कंप्लेंट होती थी, मीडिया में खबरें ज्यादा आती थी, तो 2-4 लड़के पकड़ लिए जाते थे कि साहब हमने ये रेड की, क्योंकि लोग बता रहे थे कि देखिए ये जो सट्टा चलाने वाले लोग हैं यहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं। तो पकड़ना एक मजबूरी बन गई। कहते हैं कि उसके बाद मुझे कहा गया कि आपको हम जो है मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे, और मुख्यमंत्री जी वो दावा कर रहे हैं कि बघेल साहब से मुझे मिलवाया गया, यानी भूपेश बघेल से। अब ये उनका दावा है, ईडी इसकी जांच कर रही है। क्या सच्चाई है थोड़े दिन में सामने आ जाएगी। लेकिन जिस तरह के दावे किए गए हैं उसमें अभी तक जो ईडी के सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि जो कुरियर के जरिए पैसे पहुंचाए गए, वो कुरियर जो असीम दास जो पकड़ा है ईडी ने, 5.39 करोड़ रुपए का कैश जो बरामद हुआ है, ये कैश बरामद होने के बाद उसी ने बताया कि हमें ये पैसे लगातार शुभम सोनी भेज रहा है। और हमें एक डिटेल आती थी, मेल आता था, वो मेल का ट्रेल, यानी मेल वाकई में उसके सिस्टम से मिले हैं, ईडी का दावा है। इसका मतलब पक्का है कि झूठ तो नहीं बोल रहा है जो असीम दास कह रहा है कि ये पैसे मुझे दुबई से भेजे जा रहे हैं और लगातार हर महीने वो पैसे आ रहे हैं। अब इस पर वीडियो जो आई है वो ये कह रहा है कि मैं परेशान हो गया। शुभम सोनी कहता है कि मैं यहां बैठा हूं दुबई में, मुझे ये यहां आने की सलाह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी कि आप रियल एस्टेट के कारोबार में जाओ और वहां मैं आपको सेट करा देता हूं, वहां मेरे आदमी है, वहां पैसा लगाओ और वहां से आप पैसे भेजना। यानी एक तरह से अगर इनके दावे पर, जो सट्टेबाजी चलाने वाले लोग हैं, अगर इनके दावों को सच मान लिया जाए तो सोचिए कितना खतरनाक खेल है कि यहां जो अपराध कर रहे हैं, यहां जो 2 नंबर का काम कर रहे हैं, ये जो कांग्रेस के नेता हैं, ये यहां इनको सेट कहां करा रहे हैं? दुबई में, विदेशों में। और वहां वो कारोबार करेंगे तो क्या होगा? वहां से जो पैसा आएगा वो पैसा कैसे मंगाया जा रहा है? कोरियर के जरिए। अब कोरियर कैसे होता है? आप जानते हैं कि विदेशों से कोरियर कंपनी के जरिए कोई डब्बा, कोई पैकेट, कोई इस तरह का सामान आ रहा है, ऊपर से लिखा हुआ कुछ भी है, कोई चेक तो करता नहीं है एजेंसियों में, खासतौर पर ये तो ईडी है आज की। अब मुख्यमंत्री के नाम पे कोई पैकेट आ रहा है तो ये दावा किया जा रहा है कि वहां से अपने व्यक्ति के जरिए रियल एस्टेट में पैसे लगाए गए, फिर वहां से पैसा यहां आ रहा है। यानी मुख्यमंत्री जी ने अपने लोगों को इस तरह के कारोबार करा रखे हैं। यह दावा किया जा रहा है कि कहीं कोई सट्टा चलाने वाला है, कोई 2 नंबर का काम कर रहा है, कोई ड्रग बेच रहा है, लेकिन सबसे पैसे उगाही हो रही है और वो मुख्यमंत्री जी तक पैसे आ रहे हैं। यदि इसमें सच्चाई है तो सोचिए कितना खतरनाक खेल ये कांग्रेस के नेताओं के द्वारा हो रहा है। ये तो बहुत खतरनाक है कि जो जिसपे प्रदेश की जिम्मेदारी है कि वो प्रदेश के नागरिकों की रक्षा करे, और उसी के इशारे पर, उसी की नाक के नीचे, या यूं कहें उसको केवल पैसे से मतलब है, वहां नशे का काम चल रहा है, हथियारों का काम चल रहा है, अपराध चल रहा है या सट्टा चल रहा है। इससे खतरनाक बात कुछ हो सकती है?
आज ये घोषणा पत्र में हम ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, दावा कर रहे हैं। इनको लगता है कि जनता को इसी तरह मूर्ख बनाओ और फिर से सत्ता में आ जाओ, फिर से इसी तरह का भ्रष्टाचार करो। सोचिए 508 करोड़ रुपए का देने का दावा कर रहे हैं वो, और वो कह रहे हैं कि इसका मेरे पास पूरा सबूत है। अब ये ईडी के पास सबूत गए हुए हैं, वो दावा कर रहा है, उसने भेजे भी हैं, लेकिन आप सोचिए कि जिस तरह से वीडियो उसने दी है वो क्यों दी है। दावा ये किया जा रहा है कि वीडियो इसलिए दी कि दुबई में वो बैठा जरूर है, लेकिन ये कांग्रेस के नेता, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उस व्यक्ति की हत्या भी करा सकते हैं, क्योंकि अगर वो ईडी के हत्या आया तो वो सारे सबूत दे देगा। हालांकि ईडी संपर्क कर रही है, और ये भी है कि भाई अगर तेरी हत्या कर दी गई तो क्या होगा, पहले ही सबूत दे दो, मेल के जरिए सबूत भेज दो। ईडी को अगर तुम सबूत भेज दोगे और तुम्हें आना होगा तो एजेंसियां जो हैं अपने आप गिरफ्तार करके लाएंगी, तो सुरक्षित रहोगे। अब कुल मिलाकर के बहुत बड़ा घोटाला ये खुलने जा रहा है। हालांकि अब देखिए चुनाव आ गए हैं, 7 नवंबर को पहले चरण का चुनाव वहां पर है। अब 7 नवंबर को चुनाव हो जाएगा, उसके बाद चीजें खुलेंगी तो है ही है। लेकिन आप सोचिए कि ये ईडी ईडी क्यों चिल्ला रहे हैं। ये जो आम आदमी पार्टी के नेता हो गए, कांग्रेस के नेता हो गए, ममता बनर्जी हो गई, इनके सबके मुंह पे ईडी और सीबीआई क्यों है। ईडी और सीबीआई को आप कह रहे हो कि साहब ये विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए है। कपिल सिब्बल जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, वो कहते हैं कि साहब ये तो कानून ही गलत कर दिया है कि जिसको चाहो पकड़ लो। तो आप सोचिए कि जब करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं, क्या ये सच नहीं है कि एक व्यक्ति जो असीम दास है, उसके पास से ईडी को जो पैसे मिले हैं 5.39 करोड़ कैश, 500 के नोट, ये तो सब मैंने देखा है। बाकायदा वीडियो फोटो खींची गई उसकी, इसीलिए कल को कहेंगे ये तो हुआ ही नहीं था, फर्जी है। तो रियल में वो पैसे पकड़े गए। ये पैसे किसके हैं भाई? एक सिपाही के तो नहीं है, क्योंकि सिपाही के माध्यम से दुबई से पैसा आ रहा है। एक सिपाही रैंक का आदमी जिसकी तनख्वाह 50,000 मुश्किल से है, वो क्यों देगा मुख्यमंत्री को ला करके करोड़ों रुपए, और कहां से देगा? तो इसका मतलब सब तो झूठ नहीं बोल रहे ना, कहीं तो कोई लिंक है ना। ये है हालत आज देश की। मोदी सरकार अगर केंद्र में नहीं आई होती तो क्या इस तरह के केस खुलते? इतना हाई प्रोफाइल कि मुख्यमंत्री इन्वॉल्व हो, सवाल ही नहीं उठता। कह दिया जाता कि इस आदमी को किसी भी केस में जेल में डाल दो। तो किस तरह का नेक्सस चल रहा है कि जनता को लूटने वाला, बर्बाद करने वाला एक ऐप बनाया गया सट्टा खिलाने के लिए, और वो सरकार में बैठे हुए, यानी वो तो सीधा कह रहा है कि मैंने मुख्यमंत्री को पैसे दिए। अब आप सोचो कितना भयंकर है। इसी तरह आपको दूसरा उदाहरण देता हूं कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। सरकार के सत्ता में आने के लिए इन्होंने वादा किया कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। सुनने में लोगों को बड़ा अच्छा लगा, सबने ताली बजाई, सबने वोट दे दी, सरकार बन गई। लेकिन आज हालत क्या है पता है आपको? एक अनुमान के अनुसार ये 5 साल की सुखविंदर सिंह और सुक्खू की सरकार 60,000 करोड़ रुपए के कर्जे में चली जाएगी, केवल ओल्ड पेंशन योजना लागू करने को लेकर। इनको तो सत्ता चाहिए, देश बर्बाद हो जाए, राज्य बर्बाद हो जाए, विकास ना हो, इन्हें क्या मतलब है? कहेंगे मोदी जी नहीं कर रहे। तो यही चल रहा है अभी तक। जो एक आरटीआई से खुलासा किया है बीजेपी के नेता ने कि सुखविंदर उर्फ सुक्खू की सरकार में अभी 10 महीने हुए हैं, उन्होंने दावा किया और आरटीआई से निकाला है 11,000 करोड़ रुपए का कर्जा सुक्खू सरकार ने लिया है। अब आप सोचिए, केंद्र से आप कर्जा ले रहे हैं, नहीं देंगे तो साहब बिजली नहीं आ रही है, सड़क नहीं बन रहा है, अस्पताल में कुछ नहीं है, ये तो हाथ खड़ा कर देंगे। लेकिन क्या आपने सरकार से या किसी से ये सलाह ली पहले कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे तो क्या होगा? और इस पर और आप देखिए कि इसको भड़काया जा रहा है, वादे किए जा रहे हैं 2024 के लिए, यानी देश जाए भाड़ में, देश में विकास हो या ना हो, देश की सेनाओं के पास अच्छे फाइटर प्लेन हो कि ना हो, देश की जो सेना है उसके पास टैंक होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, उसके पास दुश्मन देशों से लड़ने के लिए असलाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं कि ना, ये हो या ना हो, हमारी सरकार बन जाए। उस सरकार बनने के लिए हम फ्री की बिजली की घोषणा करेंगे, फ्री की पानी की घोषणा करेंगे, फ्री बस यात्राओं की घोषणा कर देंगे, महिलाओं को हम तो स्कूटी दे देंगे, हम किसी को मोबाइल फोन बांट देंगे। राजस्थान में गहलोत सरकार कर रही है ना, लड़कियों को मोबाइल फोन फ्री, महिलाओं को बस यात्रा फ्री। मतलब सब आप फ्री कर दो तो लाओगे कहां से? उसका कोई जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पे संज्ञान लेता नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि यह मामला जितना लटकता रहे उतना बढ़िया है, तो लटक रहा है।
लेकिन देश को कंगाल कर रहा है। अब भूपेश बघेल पर जो आरोप लगे हैं ये वाकई में बहुत ही भयंकर आरोप है, लेकिन देश की जनता पर इसका शायद असर पड़ता दिखता नहीं है। छत्तीसगढ़ में आज भी लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि भूपेश बघेल इतना घोटाला कर रहा है और सट्टा खिलाया जा रहा था। लोगों को लगता है कि ये सरकार आएगी तो हमें फ्री में देगी, और फ्री 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 वाले चक्कर में आज भी हमें लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ी संख्या में लोग वोट देने को तैयार हैं। मतलब लोगों को ये समझ नहीं है कि ये जो बैठे हुए नेता हैं ये कहां से ला कर देंगे। इनकी कोई फैक्ट्री नहीं है, ये कोई अपना कोई व्यापार करते नहीं है, अपनी जेब से तो लाना नहीं है, आपका और मेरा ही टैक्स का पैसा है। उस टैक्स के पैसे से आप अस्पताल बनवा लो, स्कूल बनवा लो, राज्य की सड़क बनवा लो, या तो फ्री में घर में बैठकर बिजली पानी लो, बस की यात्रा फ्री कर लो। उसके एवज में ये करोड़ों रुपए का घोटाला कर देंगे और कहेंगे जी राज्य का खजाना खाली है, हम क्या करें। तब क्या होगा, इसकी चिंता देशवासियों को करनी चाहिए और छत्तीसगढ़ के लोगों को सोचना चाहिए कि जो सट्टा खिलाने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है, बेशक चलिए उसकी जांच होगी कि उसमें भूपेश बघेल दोषी हैं कि नहीं, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि छत्तीसगढ़ में वो सट्टा चला तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या भूपेश बघेल उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? अपना कमेंट बॉक्स में जवाब लिखें। वंदे मातरम।